नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तोमर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि जीवन जीने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई स्टूडियो पहुँचने, कोई नोएडा जाता है, कोई कर्नाटक जाता है, कोई टीवी टावर जाता है। लेकिन आज हम आपको बताते हुए बड़ा हर्ष से बता रहे हैं कि बुराड़ी क्षेत्र में बन गया है हारे का सारा मीडिया ग्रुप का स्टूडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। आपके हारे के सारा ग्रुप मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और आपका जो ग्रुप है, जो डेडिकेटेड पर्सन्स हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे डेडिकेटेड रहते हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस बार दिल्ली विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। क्या वाकई में जो केजरीवाल सरकार 10 साल से बैठी है उसका बदलाव होने का कुछ बड़ी आ चुकी है या नहीं? बुराड़ी विधानसभा में क्या ये केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जिसने कि राजनीति के क्षेत्र में लहर ला दिया था। और वो लहर ऐसा लाया था कि अन्ना हजारे का आंदोलन चला और उस बंदे ने जो 49 दिन का सरकार थी, 49 दिन की गवर्नमेंट थी, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे पैरल पे आया और जो जनता को उसने दिया। लेकिन इसमें दो बातें हो सकती है कि केजरीवाल ने वो स्टंट अपनाया जो आज तक किसी नेताओं ने नहीं अपनाया था, चाहे वो मीडिया जगत में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो। केजरीवाल एक वो अपने आप को वो स्टंट करता है कि भाई मैं डायरेक्ट, वो हमेशा डायरेक्ट अप्रोच करता है। वो इन किसी भी संघ को लेके या उसकी विश्वास नहीं करता है। आप देखेंगे कि उसके कई संगठन में कई लोगों को उसने बाहर कर दिया या खुद निकल जाते हैं। तो उसका एक ही रीजन है, वो ये चाहता है कि मैं डायरेक्ट जो है पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करूँ ताकि मेरा जो वैल्यू है वो बना रहे। चाहे वो मीडिया जगत का हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी पर्सन का हो, चाहे कोई पार्टी का हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बट ये कहूँगा कि भाई किसी पार्टी को वो जल्दी शामिल नहीं करते। तो केजरीवाल अपने आप में एक बहुत अच्छा भी है जनता के 10 साल के बाद में भी क्या फिर लाएंगे केजरीवाल को जनता दिल्ली की? हाँ, ये बात है। हाँ, ये कयास लगाई जा सकती है कि सीटों में कुछ थोड़ी कमियाँ आ सकती है। लेकिन केजरीवाल ने जो अपने छाप छोड़े हैं जब बाहरी दिल्ली और इसको लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि इस बार के सरकार तो केजरीवाल की ही बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं से भी कोई शक। क्योंकि सामने वाले पार्टी ने कुछ किया नहीं ना, कि हवाले दिया, सपने दिखाए, लेकिन धरातल पे कुछ किया नहीं। इसने गड्ढे जरूर खोदे हैं, लेकिन गड्ढे खोद के इसने काम नहीं दिखाया। तो जनता के जो मूड है, जनता का जो मूड मैं समझ पा रहा हूँ, तो जनता तो ये चाहती है कि भाई कोई ऐसा हमारे बीच का बंदा हो जो हमारे साथ खड़े रह सके। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि केजरीवाल फिर से कहीं ना कहीं एक बार अगर बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड करता है। संजीव चौहान की क्या बताना चाहेंगे कि केजरीवाल ने जब दिल्ली में आए थे राजनीति में किन मुद्दों को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था? देखिए, कौन सा मुद्दे थे? जनता उस समय कांग्रेस से त्राहिमाम था। कांग्रेस का जो अत्याचार था वो चरम सीमा पे था। उस समय कांग्रेस किसी को कुछ समझ नहीं पा रही थी। जैसे निर्भया कांड को लेके समझ लीजिए कि वो शीला दीक्षित का वो झूठ जो एयरपोर्ट में उसको निर्भया को मैं लेके जा रहा हूँ, चाहे सिंगापुर लेके जा रहा हूँ, वो झूठ पकड़ी गई थी। और कई ऐसे झूठ जो पकड़ी गई थी जिसके जहन पे पब्लिक के दिल में जो है ना एकदम उबाल आ गया और लोग जो है कैंडल लेके मार्च पे निकल गए। और जब वहाँ से उसका ग्राफ जो गिरना शुरू हुआ, तो इस बीच में अन्ना हजारे आंदोलन का हो गया। तो इस बीच में जो है केजरीवाल को मौका मिल गया। और 26 साल से एमसीडी में राज कर रहे बीजेपी, उसने भी बहुत बड़ा छाप छोड़ नहीं पाया। हालांकि मोदी जी आए, मोदी जी ने सेंट्रल पे बहुत अच्छा काम किया, सेंट्रल लिया भी, लेकिन उस तरह से जो ग्राउंड का होता है, जो स्टेट के लिए होता है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल ने अचीव किया है। मैं आते में मुद्दे पे बुराड़ी विधानसभा की बात कर रहे हैं। संजीव जी वहाँ के वर्तमान विधायक 10 साल 11 साल उनको हो गए और हर बार उनका अंतर जो वोटों का है, मिलने वाला जो मत और मताधिकार है वो बढ़ता जा रहा है। उधर वही कैंडिडेट जो पहले जेडीयू के संयुक्त प्रत्याशी थे, एक बार फिर उन्होंने जो केंद्र सरकार है उन्होंने फिर जेडीयू के प्रत्याशी शरण कुमार को उतार दिया। अब आपको क्या लगा, क्या रहेगा इस बार? क्या मतलब वो पिछली जो हारें भी हुई है उसको जीत में बदल पाएंगे या फिर आज स्वीकार करते हुए और लगा? नहीं, देखिए ये जो बुराड़ी विधानसभा की जो एक बात है, ये दिल्ली से बिल्कुल हटके है।
और इसकी बात जो है चर्चा बहुत अच्छा तेज है कि हाँ गठबंधन को टिकट दिया, लेकिन वो गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। रही बात संजीव झा की और विधायक की, तो उसका जवाब मेरा इस तरह से है कि संजीव झा ने वही चीज अपनाया जो केजरीवाल करता रहा है। केजरीवाल क्या करता है कि 5 साल अगर उसके साथ कोई न लेता है तो वो समझता है कि ये सारी चीजों को समझ चुका है, मुझे डैमेज करेगा, उसको वो बाहर कर देता है। तो मुझे लगता है कि संजीव झा ने भी वही स्टैंड अपनाया है और उस स्टैंड पे ही वो चल रहा है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा अगर 200-250 पत्रकार इसके कार्यकर्ता चले गए हैं तो 400 आ भी गए हैं, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो आपकी कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी से हो, वो आ भी गए। तो संजीव झा का डैमेज उतना नहीं है जितना वो अब हो गया है। तो मुझे लगता है कि संजीव झा इस बार फिर जो है चौथी बार सरकार चौथी बार फिर विधायक बन सकते हैं, बन सकते यही कहती है। बाकी जनता का मूड क्या होगा। पुरानी विधानसभा में राजनीतिक उथल पुथल की बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से शैलेंद्र कुमार जी के लिए संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया जदयू का, एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया, राजनीतिक उथल पुथल है, तमाम लोग 10 साल से तैयारी करते हैं, राजनीति में जाते हैं, एक भविष्य टटोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो मौका नहीं मिलता है। तो आज ये कयास लगाया जाए, जो चर्चा भी है कि भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी नाराज हैं, उसको किस तरह देखते हैं? क्या वाकई इसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए नाराज हैं ये बात ठीक है, वो क्षेत्र के हैं इसलिए वो नाराज हैं, लेकिन अगर उसको हम अच्छे से एनालिसिस में लें तो भाई सेंट्रल में अगर किसी ने बायां हाथ दिया है तो दायां हाथ आपको देना पड़ेगा। तो ये बात और है कि इस बार जो आपके एनडीए के प्रत्याशी हैं जो गठबंधन में है, वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता था, इसको मैनेज किया जा सकता था। अगर सेंट्रल में मोदी जी मैनेज कर रहे हैं तो स्टेट में भी इनको करना चाहिए था, चाहे वो किसी भी हो सकता है भाई वो अपर लेवल का क्या उनके साथ हिसाब किताब है। तो कई चीज़ें कयास लगाई जा सकती जो मैं उन कैमरा जो है अभी कैसे बोल सकता हूँ जब तक वो थोड़ा तक ना आ जाए। तो उसके बाद ही हम लोग जब जीत हार होगा तो एनालिसिस करेंगे, बैठेंगे ऐसे ही स्टूडियो में बैठेंगे और लोग चर्चा करेंगे लगातार। दिल्ली पुरानी विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी डूब चुकी थी, कहीं नजर नहीं आती थी, जब से मुकेश त्यागी जी यहाँ, ये अच्छी बात है आपने, ये बहुत बढ़िया बात है उठाया आपने कि हर बार देखिए इनका जो कांग्रेस का जब पिछली बार देखेंगे, पिछले बार के चुनाव अगर देखेंगे तो लोग टिकट नहीं लेते थे, डर के मारे कहते थे कांग्रेस का टिकट छोड़ देगा, जबरदस्ती टिकट दिया करते थे और नहीं लेते थे। लेकिन इस बार जो लगता है इनका जो प्रदेश अध्यक्ष जब चेंज हुआ है, जब उन्होंने राजस्थान में काम किया और फिर दिल्ली में जब उनको पदभार सौंपा गया और जिस तरह से उन्होंने कदम उठाया, जिस तरह से मेहनत किया, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ड्राफ्ट जो है उसको मिल रहा है। 0 टू बॉटम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 0 टू मध्य में जा सकता है वो। और कांग्रेस जो है इस बार जरूर जो है अपना रुतबा दिखाए। देखिए यहाँ 2 वोटर्स हैं, दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर भी सब, तो दिल्ली में कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई हम कैलकुलेट कर लें कि ये वोट यहाँ है, ये वोट वहाँ है। हाँ मुस्लिम वोट है, 3-4 जगह पे ऐसे विधानसभा में मुस्लिम वोट है, लेकिन मुस्लिम वोट पूरा उस पर जाएगा ये नहीं कह सकते आप। वो आम आदमी में भी है, क्योंकि झाड़ू ने बहुत कुछ दिया है तो मुस्लिम लोगों को, हिंदू के लिए किया हो या नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये जो एक कयास है, हाँ ये बात जरूर है कि कांग्रेस इस बार जरूर रोड पे कुछ ना कुछ करेगी, सीटें जरूर लेके आएगी। आप एक पुराने पत्रकार हैं, आपके एनालिसिस से क्या लगता है आपको कि पुरानी विधानसभा में मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में होगा या त्रिकोणीय मुकाबला में ये सीट चल सकती है? इसमें तो बहुत कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि ये जो त्रिकोणीय था बुराड़ी, वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। वो इस समय अगर मेरी ओपिनियन मांगते हैं या मेरी जाना चाहते हैं तो इसमें 2 ही पार्टी इस समय आमने सामने दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल टक्कर में है। जो आपके प्रत्याशी हैं बुराड़ी के, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में छवि रहते हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं है, फ्रेश है बिल्कुल। तो उनका जो एक छवि है वो कहीं ना कहीं जनता को लुभाएगी। और दूसरी चीज़ है कि कांग्रेस ने बुराड़ी में भी काफ़ी मेहनत किया है उठाने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बुराड़ी का ही ऐसा नेता हो जो सेंट्रल में जाके कहीं एक बड़ा मुकाम हासिल करे कि भाई कांग्रेस का सबसे ज़्यादा वोट लेकर आए और अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे ऐसे भी लग रहा है। और यहाँ पे है
टक्कर सिर्फ दो ही पार्टी में, झाड़ू और हाथ में है, दोनों एक दूसरे के हाथ में रहता है। झाड़ू भी हाथ में आ जाता है कभी, और कभी झाड़ू भी संग जाती है, तो ये दोनों चलता रहता है। चलते दिन बात करेंगे संजीव चौहान जी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है दिन प्रतिदिन चुनाव चेंज होता है, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या टक्कर रहेगी, ये समय बताएगा। अब एक चर्चा के लिए हम हाजिर होंगे संजीव चौहान के साथ। हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।